हेलो दोस्तों, आज हम नई शिक्षा नीति को इन 10 प्रश्नों के जरिए आप लोगों के सामने पूरा एक्सप्लेनेशन नई शिक्षा नीति का देंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति में कितने वर्षों के बाद बदलाव हुआ है? अच्छा, आप लोग बताइए कि कोई भी चीज़ उसमें चेंज क्यों किया जाता है? किसी भी चीज़ में चेंज इसलिए किया जाता है कि उसको नए आधुनिक तरीके से हम लोग उसको विकसित कर सकें। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हमने हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति में 34 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 34 वर्षों के बाद बदलाव हुआ है। हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति को अब 34 वर्षों के बाद बदलाव किया गया है। फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। सेकंड वाली आई थी 1986 में। 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी जब सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इस 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संशोधन। PVL नरसिम्हा राव के द्वारा, PVL नरसिम्हा राव के द्वारा इसे संशोधन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब मंजूरी मिली? तो कैबिनेट की तरफ से इसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। कैबिनेट मंत्रालय से इसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। अभी इसे संसद में नहीं मंजूरी मिली है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाएगी। वहां भी NEP 2020 की किस समिति ने सिफारिश की? NEP 2020 की समिति के लिए एक सिफारिश के लिए एक समिति बनी थी जिसे कहा जाता था के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन समिति। यह समिति, इस समिति ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2017 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इस समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। इस समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन कौन है? ये पूर्व इसरो प्रमुख हैं। ये पूर्व इसरो प्रमुख हैं। के कस्तूरी रंगन कौन है? पूर्व इसरो प्रमुख हैं। और जिनकी अध्यक्षता में यह के कस्तूरी रंगन समिति बनी थी जिसने नई शिक्षा नीति की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 स्वतंत्र भारत की किस नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो यह तीसरी है। अभी बता चुके हैं, इससे पहले 2 और बन चुकी हैं। एक 1968 में बनी थी और दूसरी बनी थी 1986 में, जिसका संशोधन किया गया था 1992 में। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर खर्च का क्या लक्ष्य है? नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च को बढ़ाकर GDP का 6% कर दिया गया है। GDP का 6% कर दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को देखते हुए इसे GDP का 6% कर दिया गया है, जो कि पिछली वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कम था। 1.48 शायद था पिछली वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में
10+2 के स्थान पर कौन सा प्रारूप लागू होगा? तो अब 10+2 के स्थान पर न्यू पैटर्न लागू होगा, 5+3+3+4। आइए देखते हैं ये है क्या। 5+3+3+4। तो ये जो 5 साल हैं ये मात्र प्री प्राइमरी के होंगे। ये कौन से होंगे? प्री प्राइमरी के होंगे ये 5 साल। नेक्स्ट 3 साल किसके होंगे? कक्षा 3, 4 और 5 के। ये 3 साल किसके होंगे? जूनियर के, 6, 7, 8 के। और ये 4 साल जो होंगे 9, 10, 11 और 12 कक्षा के होंगे। इसमें प्री प्राइमरी में जो होगा, प्री प्राइमरी में 3 साल से 8 साल का बच्चा इसमें पढ़ेगा। और इसमें कहाँ से? 8 से 11 साल तक का। और इसमें 11 से 14 साल तक का बच्चा पढ़ेगा। और इसमें 14 से 18 साल तक का बच्चा अध्ययन करेगा। ये जो जूनियर वाली होगी इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। और ये जो प्री प्राइमरी वाली शिक्षा होगी ये बच्चे की मातृभाषा में दी जाएगी। बच्चे की मातृभाषा में। इसमें कौन कौन सी होंगी? 3 साल तो छोटी कक्षाओं वाली होंगी कक्षाएं, और कक्षा 1 व 2। कक्षा 1 व 2 किसमें शामिल किया गया है? प्री प्राइमरी के साथ। कक्षा 1 और 2 को किसमें शामिल किया गया है? प्री प्राइमरी के साथ। साथ ही में यहाँ पे कक्षा 12 में अब कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब किसमें होगी? 12 में होगी बोर्ड एग्जाम। 12 में बोर्ड एग्जाम होंगे, वो भी सेमेस्टर प्रणाली द्वारा। सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम। इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। साल में 2 बार एग्जाम होगा और उसका 2 बार रिजल्ट आएगा। अब इन 4 कक्षाओं के बाद डायरेक्ट कक्षा 12 में एग्जाम हुआ करेंगे। और इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में किन कोर्सेज को खत्म कर दिया गया है? तो इसमें 2 कोर्स हैं, डीएलएड एंड एमफिल। डीएलएड और एमफिल को खत्म कर दिया गया है। अब इन कोर्सेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब इन कोर्सेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम अब क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। रमेश पोखरियाल हैं। एनईपी 2020 का प्रारूप कब तैयार हुआ? एनईपी 2020 का प्रारूप मई 2019 में बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? मई 2019 में बनकर तैयार हुआ। साथ ही में कुछ यूजी के लिए आप लोग समझ लीजिए, ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन में कुछ चेंज किया गया है। ग्रेजुएशन में क्या होता था? ग्रेजुएशन में अब क्या होगा? ग्रेजुएशन पहले 3 साल का होता था, लेकिन अब 4 साल का होगा। नई शिक्षा नीति में कितने साल का? 4 साल का होगा। उसमें पहले साल जो होगा, फर्स्ट साल में क्या दिया जाएगा बच्चे को? सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले साल में बच्चे को क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जब 2 साल उसके हो जाएंगे पूरे, 2 साल के बाद उसे दिया जाएगा डिप्लोमा। 2 साल के बाद उसे क्या दे दिया जाएगा? डिप्लोमा। और तीसरे साल 3 साल पूरे होने के बाद बच्चे को दे दी जाएगी डिग्री। 3 साल पूरे होने के बाद
बच्चे को डिग्री सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। और 4 साल अगर पूरा करता है, 4 साल पूरा करता है तो उसे यूनिवर्सिटी रिसर्च सर्टिफिकेट भी दे देगी। यूनिवर्सिटी रिसर्च सर्टिफिकेट दे देगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।